सेकंड पार्ट इस थ्योरम का, इसमें ये कहा जा रहा है, ये तो दिया गया है कि जो एलिमेंट ए है ग्रुप जी का उसका ऑर्डर n है। तो फिर यहाँ हमको ये दिखाना है कि ए का ऑर्डर n है, लेकिन यदि ए का कोई पावर ले लो, अब ये पावर हमारा कोई के की जगह कोई इंटीजर हो सकता है, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो n से लेस होगा। इट मीन्स ए के पावर का जो ऑर्डर होगा वो सिर्फ ए के ऑर्डर से लेस होगा या इक्वल होगा। इस चीज को क्या कहा जा रहा है एक बार आप यहाँ देख सकते हो। जैसे ये अभी जो एग्जांपल आपको दिया गया था कि जो यह जी लिया गया 1 ओमेगा स्क्वायर यह लिया गया था, तो देखो ओमेगा का जो ऑर्डर आया ओमेगा का, ये ओमेगा का ऑर्डर आपका हुआ क्यूब, तभी यह 1 है, ठीक है। ये अब ओमेगा स्क्वायर इस एलिमेंट का, इसका भी करोगे क्यूब, क्योंकि 1 करोगे तो ओमेगा स्क्वायर 1 नहीं देगा, 2 इस पे करो तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 दैट इज ओमेगा, वो भी 1 नहीं आए। लेकिन इसका क्यूब करो तो ओमेगा टू द पावर 6, तो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर यानी 1 ऐसा दे दिया। तो ओमेगा का यानी ऑर्डर ऑफ ओमेगा ये भी 1 और ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर यह भी 1। अब यदि आपका ओमेगा क्यूब 1 मीन्स ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब का जो ऑर्डर करोगे वो सिर्फ 1 लिखोगे तब हमारा ये आइडेंटिटी दे देगा। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ए, ये देखो ओमेगा क्यूब इसका जो ऑर्डर है ओमेगा का ओमेगा 3 हुआ, ओमेगा स्क्वायर का 3 हुआ और ओमेगा क्यूब का 1 आ गया। क्या हम आपसे बताना चाह रहे हैं कि हमारा कोई भी ग्रुप दिया गया है तो उसके ये एलिमेंट ये इसका जनरेटर है ओमेगा और ओमेगा का ऑर्डर आपका 3 है, तो ये कहा जा रहा है कि ओमेगा का ऑर्डर यानी ओमेगा टू द पावर 1 उसका ऑर्डर 3 है, तो ओमेगा का पावर ले लो। तो जैसे अब यह ओमेगा स्क्वायर हो गया, यह ओमेगा क्यूब हो गया, तो आपने देखा कि ओमेगा टू द पावर 1 का ऑर्डर इसका जब पावर लिए यानी ओमेगा स्क्वायर, तो इसका भी ऑर्डर हमारा इसके इक्वल ही आया। लेकिन जब ओमेगा क्यूब लिया तो इसका ऑर्डर इससे कम आ गया। इट मीन्स कोई एलिमेंट है यह ओमेगा है, तो उसका जो ऑर्डर होगा ओमेगा के पावर के जो ऑर्डर होंगे या तो इसके इक्वल होगा और नहीं तो उससे कम होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो यही चीज यहाँ आपको दिखाना है कि ए का ऑर्डर n है, तो ए का पावर कोई एलिमेंट ले लो तो उसका जो ऑर्डर होगा वो n के इक्वल होगा या n से लेस होगा। ये चीज दिखानी है, तो उसको देखिए कैसे दिखाएंगे, ये तो आपको समझाने के लिए बताया गया। हम क्या करते हैं कि a टू दी पावर k इसका ऑर्डर हमने सपोज कर लिया m, यानी इसका कोई ऑर्डर ले लो और तब यह दिखा दो कि इस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो जो केवल एक ऑर्डर है उससे लेस और इक्वल हो जाए। यही चीज हमको दिखानी है, हमको यह दिखानी है द ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर के, यानी ए के पावर लो तो उसका ऑर्डर केवल ए के ऑर्डर से लेस या इक्वल होगा। तो अब हमने सपोज कर लिया इसके प्रूफ में, लेट ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर के इज इक्वल टू m। हमने ए टू दी पावर के का जो ऑर्डर है उसको हमने m ले लिया। अब हमको क्या दिखाना है कि यह m की वैल्यू n के इक्वल या छोटा ही होगा, ठीक है। ये तो अब देखो इसके लिए ए टू दी पावर के इसका ऑर्डर m है, इससे आपको क्या मिला कि ए टू दी पावर के इसका यम वह लिस्ट पॉजिटिव होगा जो आइडेंटिटी देगा। ये यम चूंकि इसका ऑर्डर माना गया है यम,
तो किसी भी एलिमेंट का आर्डर उस पर वो लिस्ट पॉजिटिव होता है जो उसको आइडेंटिटी देता है। अब आप क्या कर लो, a टू दी पावर k इसका पावर n करो। तो जब n करोगे तो यहां लिख सकते हैं a टू दी पावर n के पावर टू पावर का प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हो a टू दी पावर n टू दी पावर k, और a का आर्डर n है, इसलिए यह आइडेंटिटी टू दी पावर k, सिंस आर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, इसलिए a टू दी पावर n हमको आइडेंटिटी देगा। अब आइडेंटिटी का जो भी पावर करोगे वो तो हमको आइडेंटिटी दिया। अब यही आपको ध्यान देना है, a टू दी पावर k इस एलिमेंट का पावर m करने पर आइडेंटिटी दिया, इसलिए कि m इसका आर्डर माना गया है, और a टू दी पावर k का n आर्डर नहीं लिया गया है। लेकिन हमने देखा कि a टू दी पावर k इसका भी पावर किया तो ये भी आइडेंटिटी दे दी। तो a टू दी पावर k इसका पावर भी आइडेंटिटी, और a टू दी पावर k इसका पावर n किया वो भी आइडेंटिटी। तो इसमें छोटा कौन होगा? इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वही हमारा छोटा होगा। क्लियर है ये? हमने a टू दी पावर, देखो अब यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दें, एलिमेंट हमने a टू दी पावर k लिया है, तो a टू दी पावर k इसका पावर m भी आइडेंटिटी है, और a टू दी पावर k इसका पावर किया n तो भी आइडेंटिटी है। तो m और n में जो इस एलिमेंट का आर्डर होगा वही हमारा छोटा होगा। ठीक है, ये जैसे आप किए ओमेगा क्यू, आ रही बात समझ में? तो यानी जैसे हमने ये ओमेगा क्यू ये किया तो 1 आया, लेकिन ओमेगा टू दी पावर 6 ये भी 1 आया। तो इस ओमेगा का क्यूब करने पर 1 आया, और ओमेगा का पावर 6 करने पर भी 1 आया। तो छोटा वही होगा जो उसका आर्डर होगा। अब आप देखो a टू दी पावर k इसका पावर किया गया तो आइडेंटिटी, और a टू दी पावर k इसका पावर n किया तो ये आइडेंटिटी। यानी ये कोई एलिमेंट की दो पावर आइडेंटिटी दे तो उस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो छोटा होगा या अधिकतम उसके इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाई m इज लेस आर इक्वल टू n। ठीक है, ये चीज लिखने का सिर्फ एक रीजन कि a टू दी पावर k का आर्डर m माना गया है, और a टू दी पावर k का n आर्डर नहीं है, लेकिन इसका पावर आर्डर होने के कारण आइडेंटिटी आया, इसका कोई पावर रखा तो आइडेंटिटी आया। तो किसी एलिमेंट के एक से अधिक पावर यदि आइडेंटिटी देते हैं तो जो ऑर्डर होता है वही छोटा होता है। इट मीन्स a टू दी पावर k का m ऑर्डर है, इसलिए यह m n से छोटा या अधिकतम इक्वल हो सकता है। तो ये आपका कंप्लीट पार्ट। देखिए अब थर्ड पार्ट में इसके है कि कोई जो यह एलिमेंट a जिसका ऑर्डर n दिया गया है, तो ये का ऑर्डर और a इनवर्स का ऑर्डर दोनों एक ही होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो a का ऑर्डर तो n दिया है, a इनवर्स का ऑर्डर हम मान लें और तब दोनों को हम इक्वल दिखा दें। ठीक है ये? तो अब देखो, लेट ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू m, ये दिया गया। अभी इसके पहले ठीक हम लोगों ने थ्योरम प्रूव किया कि यदि a है और a टू दी पावर k है, इस चीज को केयर करो, इसी का यूज है। a है जिस पर पावर 1 है और यहाँ 1 को छोड़ करके दूसरा कोई पावर है, तो a टू दी पावर 1 इसका जो ऑर्डर होगा, या हम लोगों ने देखा कि यहाँ केवल a टू दी पावर 1 है और यहाँ 1 को छोड़ करके दूसरा कोई पावर है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि केवल a का जो ऑर्डर है इससे पावर वाला ऑर्डर लेस आर इक्वल होता है। ठीक है, ये
उसी का यूज यहाँ करो। तो अब देखो ए इनवर्स इसका आर्डर है यम, और जो ए है उसका आर्डर एन, एक क्वेश्चन में ही दिया गया। तो अब आप देखो आर्डर ऑफ ए इनवर्स इज लेस आर इक्वल टू आर्डर ऑफ ए पर 1 है और यह के की जगह आया है, तो 1 वाले का आर्डर उसको छोड़ करके दूसरा कोई पावर लो तो इसका आर्डर या तो इसके इक्वल आएगा और नहीं तो लेस आएगा। ठीक है ये, तो इसका ये आर्डर दिया गया है m और इसका आर्डर दिया गया है m, तो m इज लेस आर इक्वल टू 1। इसको हमने बोल ले दिखाना ये है कि ए का आर्डर और ये इनवर्स का आर्डर इक्वल होगा, तो ये का आर्डर यम दिया है, इनवर्स ऑफ ए का आर्डर यम मान लग गया है, तो यम इज इक्वल टू यम, ये दिखा देना। तो यहाँ दो को इक्वल दिखाना हो, दो नंबर को, तो हमको ये दिखाना होगा कि यम इज लेस आर इक्वल टू यन और फिर यन इज लेस आर इक्वल टू यम। तो जब दोनों एक दूसरे से लेस आर इक्वल रहा तो हमारा इक्वालिटी प्रूफ हो जाता है। तब आप देखो m इज लेस आर इक्वल टू 1, m ऐसा हमने पा गया। अब हमको क्या चाहिए, n लेस आर इक्वल टू m, तो n हमारा a का आर्डर है। अब आप देखो इस a इनवर्स टू दी पावर इनवर्स, देखो ये a इनवर्स और फिर यहां भी हमने a इनवर्स ऐसा लिखा, तो अब यह एलिमेंट है ए इनवर्स। इस ए इनवर्स का पावर यहाँ 1 है और यहाँ हमारा -1 है, तो अब ये एलिमेंट ये आ गया, यह एलिमेंट, तो इस एलिमेंट का यह के की जगह आया और इस एलिमेंट का यह 1 की जगह आया। तो इसी का 1 वाले से पावर वाले का आर्डर लेसर इक्वल होगा, तो इट मीन्स ए इनवर्स इसका पावर 1 लो और ए इनवर्स टू द पावर -1 अब यह के की जगह आई, तो इसका मतलब अब जब एलिमेंट यह है यह, तो इसके आर्डर से इसका आर्डर लेस होगा, यानी आर्डर ऑफ इनवर्स ऑफ ए इनवर्स लेस आर इक्वल टू आर्डर ऑफ इनवर्स ऑफ ए। ठीक है ये, यानी यहाँ यह एलिमेंट है, इसी एलिमेंट पर ये -1 है, तो इस पर 1 और इस पर -1, तो 1 वाले का आर्डर ज्यादा होगा और उस पर के की जगह कोई आ गया तो उसका आर्डर लेसर इक्वल हो गया। लेकिन देखो इनवर्स ऑफ ए टू द पावर इनवर्स यह ए होगा, इट मीन्स आर्डर ऑफ ए लेस आर इक्वल टू आर्डर ऑफ इनवर्स ऑफ ए, और आर्डर ऑफ ए ही यन दिया गया है, यह एन लेस आर इक्वल टू आर्डर ऑफ इनवर्स ऑफ ए यम माना गया, यह एम, ये हमारा 2 आया, तो 1 में m लेस आर इक्वल टू n और यहाँ n लेस आर इक्वल टू 1, तो फ्रॉम 1 and 2 m इज इक्वल टू n, तो फ्रॉम 1 and 2 m इज इक्वल टू n, यानी हम m माने थे इनवर्स ऑफ ए का आर्डर और ए का आर्डर n है, तो इसका मतलब दोनों का जो आर्डर है वो इक्वल आ गया, यही हमको दिखाना था। ये आगे जो वर्क दिया गया है, ये कहा गया कि k इज प्राइम टू n, इट मीन्स n और k इन दोनों को डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 ही रहे, तब हम कहेंगे कि k इज प्राइम टू n। जैसे 3 और 5 है, तो 3 और 5 दोनों को डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 है, लेकिन यदि 2 और 4 ले लो तो उसको 1 ही नहीं रहा, उसको 2 आ गया दोनों को डिवाइड करने वाला, तब वो हमारा 4 इज प्राइम टू 2 नहीं हुआ। लेकिन ऐसे दो नंबर जिसका डिवाइड करने वाला केवल 1 ही हो तो वो उसमें से एक दूसरे का प्राइम कहलाता है। तो ये कहा गया कि इफ k इज प्राइम टू n, उसी को सिंबॉलिकल ऐसे लिखते हैं कि k और n दोनों का जो कॉमन डिवाइजर होगा वो हमारा 1 है। ये लिखने का तरीका k और n का कॉमन डिवाइजर 1 है, इसको ऐसे लिखेंगे। देन आर्डर ऑफ ए टू
द पावर k इज n। अभी देखो हम लोगों ने देखा कि a का जो आर्डर है, a का आर्डर, यदि a पर कोई पावर ले लो तो इसका आर्डर इसके आर्डर से लेस आर इक्वल होता है, ठीक है ये। लेकिन हमको यह दिखाना है कि a का जो भी आर्डर है उस आर्डर का जो यह पावर है, यदि यह पावर और इसका आर्डर, यानी a का आर्डर n है, n, और इसका पावर k है, इन दोनों का कॉमन डिवाइजर यदि 1 हो तो ये टू द पावर k का आर्डर a से लेस नहीं होगा, इक्वल ही होगा, वो हमारा लेस नहीं होगा। जैसे अभी देखो हम लोगों ने देखा था कि आर्डर ऑफ ओमेगा यहाँ आया था 3 और ये ओमेगा स्क्वायर, तो यह ओमेगा स्क्वायर में देखा गया कि इसकी वैल्यू ए आर्डर, तो इस पर पावर 2 है और ओमेगा का आर्डर 3 है, तो 2 और 3 दोनों का कॉमन डिवाइजर हमारा 1 हुआ, तब इसका भी आर्डर हमारा आ गया था आपका 3, ठीक है ये। लेकिन यही ओमेगा का क्यूब तो 3 और यह 3, यह k है और यह 3 है, इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 3 आ गया, तब इसका जो आर्डर आ गया था वो तुम्हारा 1 आ गया था, इससे लेस आ गया था। इट मीन्स इस एलिमेंट का आर्डर लो और इस पर जो पावर है, तो पावर और इसका आर्डर, इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यदि 1 रहेगा तो दोनों का आर्डर इक्वल, और यदि इन दोनों का कॉमन डिवाइजर 1 नहीं रहा तब इसका डिवाइजर होगा इसके आर्डर से छोटा होगा, ठीक है ये। अब इस चीज़ को प्रूफ कैसे करेंगे वो तो आपको एक एग्जाम्पल के रूप में हमने दिखाया कि क्या कहा जाए। तो अब क्या कर लो कि a टू द पावर k इसका आर्डर n होगा, तो हम क्या करें, a टू द पावर k का दूसरा आर्डर मानो और जो मानो उसको n के इक्वल दिखा लो, तो फिर हमारा a टू द पावर k का आर्डर n हो गया। तो हमने ले लिया इसके प्रूफ में, लेट आर्डर ऑफ a टू द पावर k इज इक्वल टू m, हमने यह ले लिया। तो दिस इंप्लाई आर्डर ऑफ a टू द पावर k लेस आर इक्वल टू आर्डर ऑफ a, जो थ्योरम किया कि a पर 1 रहे और जब यह k आ जाए तो इसके आर्डर से इसका आर्डर लेस हो गया, यानी यह यम जो हुआ वो लेस आर इक्वल टू n, ये हमने पहला ले लिया। अब इक्वालिटी दिखाने के लिए हमको n इज लेस आर इक्वल टू m ये दिखाना पड़ेगा। जब दोनों एक दूसरे के लेस आर इक्वल होंगे तब इक्वालिटी आएगा। तो वो चीज़ हम कैसे दिखाएंगे, इसी को इस थ्योरम में समझना है। तो देखो क्या है, अभी एक एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, फिर उसका यूज करते हुए हम लोग लिखेंगे। एक यूक्लिडियन थ्योरम होता है, यूक्लिडियन थ्योरम। तो यूक्लिडियन थ्योरम क्या है कि यदि जैसे मान लो तुम्हारा कोई 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर, एक हमने 30 ले लिया, एक हमारा 45, तो इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो हमारा हो गया 50, ठीक है। तो दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 15 हो गया। तो किन्हीं 2 नंबर का यदि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो होता है वह वैल्यू, यह हमको 2 इंटीजर ऐसा मिलता है कि एक इंटीजर का प्रोडक्ट पहले में करो और एक इंटीजर का प्रोडक्ट दूसरे में करो और उसका सम करो तो यह मिल जाएगा। जैसे ये मान लो तुम्हारा 30 है, इसमें एक इंटीजर तुमने ले लिया -1 और यह 45 है, इसमें तुमने ले लिया 1, तो तुम्हारा 30 इंटू -1 -30 और 45 इंटू 1 प्लस, तो हमको यह मिल गया। तो यह तो एक एग्जाम्पल के लिए लिया गया। यदि कोई तुम्हारे 2 a और b इंटीजर है और इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर d है, तो जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है तो यह d
एक इंटीजर हमको मिलेगा, सपोज कर लो m, जिसका a में प्रोडक्ट करो, और दूसरा इंटीजर n जिसको b में प्रोडक्ट करो, तो इसका सम करोगे तो यह d लिखा जा सकेगा। यही हमारा यूक्लिडियन थ्योरम कहलाता है। ठीक है। ये तो यहाँ से आपने क्या समझा कि कोई दो एलिमेंट है, उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यदि d है तो यह d, इसके लिए दो इंटीजर मिलेगा। इंटीजर का गया, इसका मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे देखो, ये हमारा एक निगेटिव हुआ, एक हमारा पॉजिटिव हो गया, इसीलिए इंटीजर हुआ। तो हमारा a और b के लिए दो इंटीजर मिलेगा, जिसमें एक का पहले में प्रोडक्ट करो और दूसरे का दूसरे में, तो सम करो तो यह d आ जाए। इसी का यूज हम आगे करेंगे, क्योंकि यह दिया गया है कि k और n का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है। तो इससे हम क्या लिख सकेंगे, तो गिवन दैट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ k एंड n इज इक्वल टू 1, देन बाय यूक्लिडियन थ्योरम, देखो k और n, इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 क्वेश्चन में दिया है। तो किसी दो नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो होता है, इन दोनों के लिए दो इंटीजर हमको मिलता है। तो जो इसके लिए इंटीजर मिला उसको हमने p को दिया, दूसरे को q। तो पहले में p से और दूसरे में q से प्रोडक्ट करके सम करोगे तो यह 1 हमको मिल जाएगा। ठीक है। ये यूक्लिडियन थ्योरम से आ गया। तो यह यूक्लिडियन थ्योरम, ये आपको हमने बताया इसको समझाने के लिए। अब इसको ऐसे लिखो, तब आप देखो a टू दी पावर 1, इसको तुम लिख सकते हो a टू दी पावर 1 की जो यह वैल्यू है pk प्लस qn। अब इसमें एक का ऑर्डर n है, तो n वाले को अलग कर लो, क्योंकि वो आइडेंटिटी दे देगा। तब इसको लिख सकते हो a टू दी पावर pk इंटू a टू दी पावर qn, या इसको लिख सकते हो a टू दी पावर pk इंटू a टू दी पावर n टू दी पावर q। तो ये हमको आइडेंटिटी दे देगा। दिस इंप्लाई a टू दी पावर p k और यह आइडेंटिटी टू दी पावर q, या इसी को लिख सकते हो a टू दी पावर k टू दी पावर p, और ये आइडेंटिटी हो गया। तो फिर ये आइडेंटिटी इट मीन्स a टू दी पावर k टू दी पावर p। देखिए क्या किया गया, a टू दी पावर जो 1 है, ये 1 को इस फॉर्म में लिखा गया है यूक्लिडियन से। तो इस 1 को हमने यह लिख दिया। अब a टू दी पावर n, क्योंकि a का ऑर्डर n है, तो उसको अलग कर लो जिससे वो आइडेंटिटी दे दे। तो इसको हमने अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। फिर a टू दी पावर n और टू दी पावर q आइडेंटिटी आ गया। तो हमको a टू दी पावर p के, a टू दी पावर p के को a टू दी पावर k टू दी पावर p ऐसा लिखा जा सकता है। यह a टू दी पावर p टू दी पावर k भी लिखा जा सकता है, लेकिन a टू दी पावर क्यों कहा गया है कि हमको इसके आर्डर को दिखाना है। ठीक है, a टू दी पावर k।
अब आप यहाँ देखिए कि ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर के टू द पावर पी इज लेस आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर के। इस बात को समझो, कई बार यूज किया गया। अब एलिमेंट तुम्हारा यह आ गया तो इसका पावर 1, इस एलिमेंट का यहाँ पावर पी है, तो जो 1 वाला होता है उसका ऑर्डर ग्रेटर होता है और उस पर के की जगह यहाँ हमारा पी आ गया है। इट मीन्स इसका जो ऑर्डर आया हमारा इसके ऑर्डर से लेस आ गया। लेकिन आप देखोगे कि ए टू द पावर के टू द पावर पी ए की वैल्यू है, ठीक है ये। तो यहाँ से यह ऑर्डर ऑफ ए, इसी ए की वैल्यू यह है। तो जैसे हम इसके पहले ए को ए इनवर्स का इनवर्स कर लिया था, वैसे यहाँ ए को ए टू द पावर के टू द पावर पी ऐसा कर दिया। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ ए लेस आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर के। अब ऑर्डर ऑफ ए आपका n है, लेस आर इक्वल टू ये हमारा 2 आ गया। पहले से m लेस आर इक्वल टू दूसरे से n लेस आर इक्वल टू तो हमारा इन दोनों से m इक्वल टू n। और ये रिजल्ट कैसे आया, थोड़ा सा एक चीज हमको ये देखना है कि जो यह a है, इस a को जो यह a टू द पावर k है इसका पावर 1 है। अब a टू द पावर k इसका पावर तुम a को दिखा दो, तो जब a टू द पावर k का 1 रहेगा और a टू द पावर k का फिर कोई पावर आ जाए तो इसका ऑर्डर हमारा इससे लेस आ जाएगा, लेकिन ये वैल्यू a का है इसलिए ऐसा हम दिखा देंगे, ठीक है ये। तो ये हमारा फ्रॉम 1 and 2 m इक्वल टू n, फ्रॉम 1 and 2 m इज इक्वल टू n। यानी हमने दिखा दिया कि k यदि n का प्राइम है तो a टू द पावर k का ऑर्डर यदि m लिया और केवल a का ऑर्डर n है तो ये दोनों हमारा इक्वल आ गया। तो ये हमारा थ्योरम का देखिए, ये इस थ्योरम का ये लास्ट पार्ट। इसमें क्या दिखाना है कि जो G हमारा ग्रुप है उस ग्रुप का एक एलिमेंट B ले लिया गया, तो B इनवर्स और A यह एलिमेंट जो पहले से दिया गया है जिसका ऑर्डर n है, तो B इनवर्स A B इसका ऑर्डर वही होगा जो हमारा A का ऑर्डर होगा, ऐसा हमको दिखाना है। तो A का ऑर्डर n ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो B इनवर्स ए बी इसका भी ऑर्डर n हो जाए। ये दिखाने के लिए हम करेंगे क्या कि यह B इनवर्स ए बी इसका ऑर्डर n दिखाना हो तो तुमको 2 वर्क करना पड़ेगा। एक तो इसका पावर n करो, पॉजिटिव पावर लो n, और वो तुम दिखा दो कि ये आइडेंटिटी आ जाए, पहली बात। और दूसरा कि यदि कोई पॉजिटिव वैल्यू m जो n से छोटा हो वह जब इसका पावर आए तो एक कभी आइडेंटिटी न दे, क्योंकि जो ऑर्डर है उससे छोटा पॉजिटिव आइडेंटिटी दे देगा तब ए ऑर्डर नहीं तब यह ऑर्डर हो जाएगा। यानी किसी एलिमेंट का ऑर्डर दिखाने के लिए 2 तरीके 2 स्टेप हैं, इस बात को तुमको ध्यान रखना होगा। पहला कि जिस एलिमेंट का ऑर्डर जो दिखाना है उस एलिमेंट पर उतना पावर रख करके आइडेंटिटी दिखाओ, ये पहली बात। और दूसरा कि जो ऑर्डर दिखाना है उससे छोटा पॉजिटिव जब तुम उस पर लगाओ तो वो आइडेंटिटी न दे। ये 2 चीज दिखा दिया गया तो उस एलिमेंट का वह एलिमेंट जो ऑर्डर दिखाना था वो आ गया। प्रोसीजर समझ में आ रहा है? तो अब इस वर्क को दिखाने के लिए हम करेंगे क्या, कैसे इस वर्क को करेंगे, तो अब आप देखो हम इसमें इस दोनों वर्क को करने से पहले एक वर्क हम एक करने जा रहे हैं इसके प्रूफ में। पहला वर्क कि इसका यदि पावर n है
ये रिजल्ट देखो जो करने हम जा रहे हैं इसके बाद। बी इनवर्स ए और बी टोटल का पावर यदि n है तो इसकी वैल्यू बी इनवर्स ए टू दी पावर n बी इतना ही होगा। ठीक है, ये हम ये करने जा रहे हैं कि यह टोटल का जो पावर है वो पावर पहले पे नहीं आया, दूसरे पर नहीं आया, केवल बीच में आया। पहले इस रिजल्ट को हम दिखाएंगे, तब ऑर्डर दिखाने का जो दो केस है उसको करेंगे। तो यह दिखाने के लिए पहले क्या कर लो कि इसमें ए पहला केस n इज इक्वल टू 1, पहले n इज इक्वल टू 1 ले लो। तो बी इनवर्स ए बी टू दी पावर 1, तो जब इसका पावर 1 लोगे तो यही वैल्यू आएगा। और यह बी इनवर्स ए टू दी पावर 1 बी, ये 1 तो इतना ही आया, और यदि ए टू दी पावर 1 करोगे तो केवल यही दिया। इसका मतलब दोनों इस कैलकुलेशन से बी इनवर्स ए बी यही आया, और इस कैलकुलेशन से बी इनवर्स ए टू दी पावर 1 मीन्स ए, और यह बी, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है। इट मीन्स योर रिजल्ट n इक्वल टू 1 के लिए सही है। ठीक है, ये अब हम इसको n इक्वल टू 2 के लिए देखें तो n इज इक्वल टू 2 फॉर n इक्वल टू 1 फॉर n इक्वल टू 2। अब यहाँ b इनवर्स ए बी, ये n की जगह 2 लिया। अब इसको हमको दिखा देना कि यह बी इनवर्स ए स्क्वायर इंटू बी ऐसा आ जाए। तो यदि ऐसा आ जाएगा तो जो हमारा रिजल्ट है वो 2 के लिए भी सही होगा। तो अब इसकी वैल्यू देखो, अब इसका स्क्वायर है, इसका मतलब इस एलिमेंट का इसी में 2 बार प्रोडक्ट। तो यहाँ बी इनवर्स और ए बी इंटू बी इनवर्स ए बी, इसका पावर 2 है, इसका मतलब इसका इसी में 2 बार प्रोडक्ट। अब आपको करना यह है कि इसमें जो बी इनवर्स है उसको अलग कर लेना है और इसको बी को भी अलग कर लेना है। तो ये कैसे होगा, ये किस नियम से होगा, तो उसको देखो। क्या करो कि इस टोटल को एक एलिमेंट लो, इसको दूसरा एलिमेंट और इसको तीसरा एलिमेंट, और एसोसिएटिव लॉ लगाओ। एसोसिएटिव 3 में लगता है, तो हम इस पूरे को एक एलिमेंट लिए, इन दोनों को दूसरा एलिमेंट, क्योंकि इसको पहले हम अलग करने जा रहे हैं, तो अब इसको अलग करेंगे। तो ये करने के लिए अब इसको अलग करना है, तो ये एक एलिमेंट। तब देखो ए इंटू बी इंटू सी, तो ये 2 एक साथ है, तो अब यह एक साथ आएगा, वो अलग हो जाएगा। तो फिर यहाँ से यह बी इनवर्स ए बी एक एलिमेंट था, और फिर यहाँ बी इनवर्स ए, यह एक और यह बी अलग। ठीक है, ये अब फिर देखो इसको अलग करना है, तो इसको अलग करना है, तो इसको एक एलिमेंट, इसको दूसरा एलिमेंट और टोटल को तीसरा एलिमेंट। ठीक है, ये तो अब ये दोनों एक साथ है, तो अब ये दोनों एक साथ आएगा, ये अलग हो जाएगा। इट मीन्स बी इनवर्स और यहाँ से ए बी और बी इनवर्स ए और यह बी, ये दोनों पहला और लास्ट अलग हो गया एसोसिएटिव लॉ से, क्योंकि जी ग्रुप है। तो अब आप देखो, अब इसमें फिर क्या करो, बी और बी इनवर्स को एक पास लाओ, तो एक पास लाने से हमको आइडेंटिटी देगा। तब हमने क्या किया, यह बी इनवर्स, अब यह इसके पास आवे तो इसको एक एलिमेंट, इसको दूसरा एलिमेंट, और यह टोटल एक एलिमेंट, तो फिर एसोसिएटिव, तो यह ए बी और यह बी इनवर्स, यह हमारा एक साथ आ गया, यह 2 एक साथ, और ए यह अलग हो गया। ठीक है, ये फिर बी और बी इनवर्स को एक पास लाना है, क्योंकि वो आइडेंटिटी दे देगा। तब ये 2 एलिमेंट है और एक एलिमेंट है, तो एसोसिएटिव फिर लगाओ, तो बी इनवर्स, यह ए अलग, बी और बी इनवर्स
एक साथ, यह ए अलग, इसके बाहर ए, इसके बाहर बी। अभी और बी और बी इनवर्स आइडेंटिटी दे दिए, तो इट मीन्स बी इनवर्स और यह ए आइडेंटिटी और फिर यह ए और यह बी। अब आइडेंटिटी को चाहे इसमें किसी में ऑपरेट करो तो ये ही रह जाएगा, और तब फिर ए इंटू ए स्क्वायर दे देगा। इट मीन्स यह बी इनवर्स ए स्क्वायर बी। देखो क्या हम लेके चले थे कि ये टोटल का पावर 2 था, अब ये हमारा केवल बीच वाले पे आ गया। ठीक है, ये ऐसे जब जनरलाइज करेंगे तब हमें पा जाएंगे कि बी इनवर्स ए बी टोटल टू दी पावर n, अब यह n केवल बीच वाले में आ जाएगा। जैसे ये देखो टोटल पर 2 था तो ये 2 केवल बीच वाले पे आया, इस पे नहीं है। ठीक है, ये तो सिमिलरली बी इनवर्स ए बी टू दी पावर n इज इक्वल टू बी इनवर्स ए टू दी पावर n बी। यानी हमने एक रिजल्ट की टोटल का पावर n हो तो यह केवल ए पर आएगा। ठीक है, ये अब हमको क्या दिखाना है, ये तो हमारा रिजल्ट आ गया, लेकिन हमको दिखाना क्या है? दिखाना यह है कि टू शो ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ये दिखाना है। अब इस एलिमेंट का यह ऑर्डर दिखाने के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा पहला कि यह आइडेंटिटी देगा। ठीक है, ये तो अब यह हमारा n आ जाए, ऐसा दिखाना है। तो इसके लिए पहला वर्क जो होगा वो बी इनवर्स ए बी टू दी पावर n, ये आइडेंटिटी दिखाना है। तो वही रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव किया कि टोटल का पावर केवल बीच पर आ जाता है। तो यहाँ से यह बी इनवर्स ए टू दी पावर n और यह बी ऐसा है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि n इज ऑर्डर ऑफ ए, इसलिए ए टू दी पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से बी इनवर्स आइडेंटिटी और यह बी सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, ए का ऑर्डर n है इसलिए ए टू दी पावर n हमको आइडेंटिटी दे देगा। अब इस आइडेंटिटी में इस बी को ऑपरेट करो तो यह बी इनवर्स बी, और बी इनवर्स बी में ऑपरेट होकर के आइडेंटिटी। तो इस एलिमेंट का n ऑर्डर हो तो पहला वर्क इसका पावर n आइडेंटिटी हमने दिखा दी। अब इसमें एक चीज और दिखाना पड़ेगा कि कोई पॉजिटिव जो n से छोटा लो वो रखो तो यह आइडेंटिटी न दे। जब ये दोनों प्रूफ कर दोगे तब इस एलिमेंट का n ऑर्डर हो जाएगा। तो लेट ए पॉजिटिव इंटीजर m लेस देन n। ठीक है, ये अब n से छोटा कोई पॉजिटिव ले और वो इसका पावर रखो तो आइडेंटिटी न दे। यदि वो भी आइडेंटिटी दे दिया तो अब n से छोटा तो ऑर्डर तब वो हो जाएगा। तो ये हो गया। नाउ बी इनवर्स ए बी टू दी पावर m ऐसा लेंगे, तो ऐसा लेंगे तो ये आ गया हमारा बी इनवर्स ए टू दी पावर m और यह बी ऐसा। अब बी इनवर्स ए बी इसका पावर हम यम लें तो जो दिखाया गया उससे बी इनवर्स ए टू दी पावर यम बी, यानी ये हमारा ए पर पावर आ जाएगा। और ए का ऑर्डर n है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, इसलिए n से छोटा कोई पॉजिटिव पावर रखो तो आइडेंटिटी नहीं देगा। एंड
m is less than n, this imply a to the power m is not equal to identity. Therefore, b inverse a b to the power m is equal to b inverse a b, यहाँ पावर m आ गया, इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। जब ये आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी रहता तो हमारा b इनवर्स b आता, आइडेंटिटी आ जाता। लेकिन जब ये आइडेंटिटी नहीं है तो हमारे ये 3 एलिमेंट हैं, ये आइडेंटिटी नहीं देगा। तो हमने दिखाया कि इसका पावर m आइडेंटिटी नहीं दे रहा है, इसलिए देयरफॉर ऑर्डर ऑफ b इनवर्स a b इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। इस तरह कंप्लीट होगा।